बड़ा बड़ा आवाज आ रही है। ओके, सब सुनो भी। देखो बच्चे, तो हमें ए और सी से मतलब था, तो ए के सामने ये है, इसके सामने ये वाली साइड है। तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि बी सी ए बी से बड़ा है, क्योंकि ए बी सबसे छोटा है ना भाई। ए बी सबसे छोटा है, तो ऑटोमेटिकली बी सी बड़ा ही होने वाला है इससे। तनु छोटी है तो बाकी सब बड़े होने वाले हैं उससे, सीधी सी बात है। तो ए बी छोटा है तो बाकी जितनी भी साइड होगी इससे बड़ी होने वाली है। अरे हाँ, इसने बोला, क्वेश्चन में बोला है। सही बात है भाई, बी स्मॉलेस्ट है। ओके। अच्छा, अगर बी सी बड़ा है तो इसके सामने कौन सा एंगल है? ए नहीं है, बी ए सी। ए का एक टुकड़ा है। तो यहाँ के ना पूरा ये थोड़ी है, वो एंगल तो बाहर है, तो एंगल के बाहर है। तो बी सी के सामने है एंगल बी ए सी, और ये साइन। और ए बी के सामने कौन है? ये बी सी ए। ये इक्वेशन नंबर 1। ये 7.6 साइड बड़ी तो एंगल भी। ठीक है। अच्छा सुनो, अब यहाँ अभी हमको पूरा ए और पूरा सी भी कर लेना है, सिर्फ ए का टुकड़ा थोड़ी करना है। अरे हाँ के ना, समझ रहे हो? तो ठीक है, अभी हम ट्रायंगल लेंगे ए डी सी। समझे? ठीक है। तो अब एडीसी में हमको ए और सी से मतलब है। ए के सामने ये है, और इसके सामने ये है, सी के सामने ये है। तो दो साइड आ गई हमारे पास में। अब सी डी तो लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है, तो बाकी सबसे बड़ा होगा। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि सी डी ग्रेटर है किससे? ए डी से। सही बात है। अब अगर सी डी बड़ा, तो सी डी के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला, ये भी बड़ा। हम क्या है? डी ए सी। तो मैं लिखूंगा डी ए सी, वो बड़ा है। इसके सामने कौन सा है? इसके सामने ये है, तो डी सी ए से। सही बात है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगा मैं? देखो, मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। ठीक है, दोनों को जोड़ देता हूँ। तो ऐड 1 एंड 2। ऐड 1 एंड 2। तो देखो, लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे, राइट वाले राइट में ऐड होंगे, और ये साइन वैसा का वैसे ही रहेगा। समझ गए? लेफ्ट में कौन है? बी ए सी प्लस बी ए सी, साइन ऐसा कैसा। फिर बी सी ए और डी सी ए। ठीक है। अब देखो, बी ए सी, ये डी ए सी, ये दोनों को जोड़ोगे तो पूरा ए आ जाएगा। आ गया? अरे हाँ के ना। तो इनको जोड़ने में पूरा ए, साइन ऐसे का ऐसे, बी सी ए ये, और डी सी ए ये, इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरा सी आ जाएगा। हो गया प्रूफ, ए सी से बड़ा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? डन। अब सेकंड पार्ट का प्रूव करना है कि बी डी से बड़ा है, तो आप क्या करोगे? बी और डी को ज्वाइन करोगे और सेम तर्क यूज करोगे। तो ये तर्क आप कल लिख के लेके आओगे बी और डी के लिए। ठीक है। और कल मैं, तो कल या मतलब नेक्स्ट टाइम मैं कल एक बार चेक करूंगा कि आपका तर्क सही है कि नहीं। ठीक है, समझ के लिखो, फटाफट से लिख दो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, एक मिनट रुको। बी और डी के लिए एक बी डी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे? कोई आइडिया देगा? हाँ, मैं बोलूँ उनमें से, ध्वनि, राज, विहुला और कृतिक, इनमें से मैंने वीडियो ज्वाइन कर दिया। अब मुझे बी दिखाना है कि वो डी से बड़ा है, तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा कृतिक? मुझे बी को दिखाना है कि डी से बड़ा है। कोई आइडिया है ध्वनि को? बी को दिखाना डी से बड़ा, तो मैंने वीडियो ज्वाइन कर लिया। अरे किया ना, जैसे हमने एसी के लिए किया था। अब क्या करोगे? बीडी ज्वाइन कर लिया, बीडी को ज्वाइन कर लिया, कैसे दिखाओगे बी डी से बड़ा है? बोल। सर ए बी और डी एंगल एक, और बी डी सी, बी डी सी।
हाँ ट्रायंगल ले लिए थे, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में सर वो दिया हुआ है ना, स्मॉलेस्ट ए बी स्मॉलेस्ट है, तो ये बी डी तो बड़ा ही होगा ना उससे। बीडी नहीं रहे हम, अच्छा हमको बीडी से मतलब ही नहीं है, हमको डी और बी चाहिए, तो बी के सामने कौन साइड है और इसका कौन साइड डी के सामने है, इन साइड को देखना है। ए और डी बड़ा ही होगा। हाँ ए और डी ए बी से बड़ा होगा। हाँ उसमें इस तरह वैसे ही। हाँ सेम तरीके से करना है, ठीक है। मैं हिंट देता हूँ, समझ लो। देखो ज्वाइन कर लिया। अच्छा आपको कौन से, देखो सिंपल रखो, कौन से एंगल देखने हैं आपको? बी और डी, तो यहाँ पे बी के दो टुकड़े हो गए और डी के दो टुकड़े हो गए, बी के टुकड़े और डी के टुकड़े। हमको इन टुकड़ों से मतलब है, तो इसके सामने कौन सी साइड है? ये। और इसके सामने कौन सी साइड है? ये। इन दो साइड को देखो, तो गारंटी ए डी ए बी से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि ए बी स्मॉलेस्ट है। समझ गए? फिर वो ये वाला पार्ट लेना है आपको। फिर इसमें इसमें आएंगे तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये। हमको हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि हमको इन दो एंगल से मतलब है। तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ये सबसे बड़ा है गारंटी से, तो ये इससे बड़ा ही होगा। फिर आपको इसके सामने जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा, और सेम ऐसे ऐड करना है, आपका आंसर आएगा। समझ गए? ट्राई करना है। और कहीं से देख के लिख के मत आना, ठीक है। खुद से ट्राई करना, मैं एक ऐसा होता है वापस दिखवा दूंगा प्रूफ को, ठीक है। खुद से जैसा वैसा लिख के आना। सर हो गया। सर इधर आप 7.6 लगाए, 7.7। हाँ 7.7 में वो ऐसा होता है कि एंगल बड़ा तो साइड बड़ी। 7.6 बोलता है कि साइड बड़ी तो एंगल बड़ा। तो सर ये सेकंड इक्वेशन में भी लिखना पड़ेगा। नहीं, एक बार अगर आप थ्योरम का लिखते हैं स्टेटमेंट, तो फिर वापस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक बार लिख देने का। अभी मैं लिख रहा हूँ, पर एग्जाम में केवल अगर एक ही टर्म एक ही क्वेश्चन में बार बार यूज हो रही है, तो आप उसको एक बार ही लिखो, ठीक है। तो सर नीचे नंबर डॉट डॉट मार दे। नहीं मानने का, कुछ नहीं करने का, बस चलेगा। मतलब बाय थ्योरम, ब्रैकेट में बाय थ्योरम एक बार लिख दी ना, तो फिर बाय थ्योरम ऊपर एक बार, हर बार बाय थ्योरम में लिख दो, ऐसा चलेगा नहीं। एक बार मेंशन कर दो, बाद में अगर वही थ्योरम बार बार आ रही है, पूरे क्वेश्चन में एक थ्योरम एक बार बार मेंशन करना है। एक बार मेंशन करनी है इसका स्टेटमेंट, ठीक है। और समझ गया ना? सर एग्जाम में पहले रफ पेज लेके सारी थ्योरम्स लिख, हो लिख दो, टाइम पास होगा तो। उसमें टाइम मिलता है, पढ़ाई में टाइम मिलता ही है ना, सुबह ही करने का। पहले मिलते रीड करने को। हाँ अगर टाइम हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है कि मुझे मैं भूल जाऊंगा तो कर दो। और देखो भूल जाओ तो भी आप थोड़ा बहुत मन से बना सकते हो। आपको मालूम है वो हिंदी का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या मतलब है? तो बस थोड़ा बहुत बना कर लिख दो भले ही। इतना भी कोई एग्जैक्ट नहीं चलेगा, इतना कोई इशू की बात नहीं होती है। चलो गए। ठीक है। तो सिस्टम में नहीं कराने वाला ना। सिक्स वाला तुमको तो नहीं कराऊंगा, पर देख लेंगे, तो भी प्रूफ देख लेंगे, ठीक है। तुमने नहीं कराया। हाँ तुम्हारे स्कूल में गया तो कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, तो प्रूफ देखने में क्या हर्ज है, ठीक है। ओके फिफ्थ वाला देखो बेटा। चलो ये थ्योरम, ये क्वेश्चन धोनी समझाएगी, ठीक है। ओके धोनी ट्राई करेगी। सर ये दो इस तरह में उसका मतलब। कोई मतलब नहीं उसका, देख तू बस क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन में क्या गिवन है देख। क्वेश्चन बड़ा कर, फिगर का छोड़। ये जो बस रेडी
चलो पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। तो ये लिखा है। अच्छा, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, पी आर बड़ा है पी क्यू से, ठीक, समझ गए, ये लिखा हुआ है। तो पहले तो जो गिवन है वो देखो कि भाई पी, अगर मैं ट्रायंगल पूरे की बात करूं तो पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू से। तो पी आर अगर पी क्यू से बड़ा है तो पी आर के सामने क्यू, तो ये साइन, और पी क्यू के सामने कौन है, आर। तो अगर पी आर बड़ा तो क्यू भी बड़ा, ये छोटा तो ये भी छोटा। ये बात तो हमने देखो जो दिया उससे पहले ये लिख दिया हमने। फिर क्या दिया हुआ है, पी एस बाइसेक्ट, मतलब दो टुकड़े इक्वल करता है किसके, क्यू पी आर के। तो ये दो टुकड़े दोनों कैसे हैं, इक्वल, दोनों क्या मान लेते हैं अपन, एक्स और एक्स मान लिए। अब हमें ये दिखाना है कि पी एस आर ये वाला बड़ा है किससे, पी एस क्यू से, इस वाले से, समझ रहे हो। ओके ध्वनि, आर पे बस भाई ध्वनि, अच्छा हाँ कुछ कुछ सर आर पे जो है एंगल, उसके एंगल बड़ा एंगल है उसके सामने वाले साइड भी, तो सर दोनों में वो कॉमन आ रहा है। किन किन में कमाया बेटा, सर पी एस लाइन कॉमन आ रही है तो उसके सामने वाला आर आर है और क्यू वो दोनों इक्वल हो गए ना। अच्छा तू बोला ऐसा दोनों में कॉमन साइड इक्वल, एंगल भी इक्वल, ऐसा। और बेटा दो ट्रायंगल अलग अलग नहीं हो गए, ये वाला क्यू इस ट्रायंगल में, तो अगर पी एस को देता है तो तेरे दो ट्रायंगल है। अगर तू पी एस की बात करता है तो तेरे पास दो ट्रायंगल है, पी एस क्यू और पी एस आर, तब दोनों एंगल अलग अलग ट्रायंगल में आ रहा है। वो थ्योरम कब लगाते हैं, जब एक ही ट्रायंगल हो, पूरा पी क्यू आर देखे तब, सर रूल जो समझा, तब वो लगता है, ठीक है। मतलब सर क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं, पूर्वराज की बात सर ये रूल होता है एंगल एंगल बेटा, ये नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता, सिमिलरिटी में होता है, 10th में आता है, ठीक है। ध्वनि सोच कैसे करेगी, सोच, ऐसे ऐसे होता था बस। क्या हिंट देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी। सर ये होता तो मैं लगा दे। आज ध्वनि जोश में नहीं है, आज स्कूल में भी बहुत धीमी धीमी बैठी थी, क्या हो गया, मारा किसी ने, तो मम्मी की इसलिए याद आ रही है, बहन की याद आ रही है। एंगल PQS और एंगल PRS वो एक्सटीरियर सर पी क्यू एस और पी आर एस, ये दो एंगल ऐसा, क्या क्या, तो थोड़ी हिंट देता हूँ। ये वाला जो पी एस आर है ये इन दोनों का एक्सटीरियर है, और ये वाला जो है ये इन दोनों का एक्सटीरियर है। देख ये ट्रायंगल है ना, और एक ट्रायंगल के बाहर सीधी लाइन, बाहर का एंगल बन गया ना इस ट्रायंगल के लिए, तो ये बाहर का एंगल ही वो है, दोनों का सम इसके इक्वल होगा, करेक्ट। तो सर पीएस छोटा भी और बड़ा भी है। हाँ किसने बोला बेटा, सर एक टाइम के लिए अलग छोटा भी ले सकते अलग अलग ट्रायंगल क्यों ले रहा है भाई, ऐसे नहीं सर। अरे तो तुम पीतर हो, क्यू बड़ा है तो पी एस बड़ा है, क्यू आर छोटा है तो पी एस छोटा है। हाँ जब तुम पी एस को लेते हो तो तुम ये दो ट्रायंगल की बात करते हो, और ये थ्योरम एक ट्रायंगल में लागू होती है, दो ट्रायंगल। अरे मैं कितनी बार बोलूं भाई, ये तीतर से सोचने का नहीं। चलो ओके, मैं बोला एक ही ट्रायंगल में लागू होती है। जब तुम पी एस लेते हो तो दो टुकड़े की बात कर रहे हो तुम, सर हम तो एक ही बात कर रहे हैं, तुम अगर तुम बात करें तो सिर्फ हम तो बात पी क्यू आर की कर रहे हैं, तो पी क्यू आर मतलब पी एस आता ही नहीं है, कहाँ आता है पी, तो हमने एक्स्ट्रा बनाया है। अरे हाँ के ना, वो तुमने एक्स्ट्रा बनाया है, जैसे कि इस रूम में बाथरूम नहीं आता है, तो घर में तो आता है, बात रूम में कहाँ आता है, रूम का पार्ट नहीं है,
ट्रायंगल का पार्ट ये है, जैसे ये जो है, ये पंखा, ये रूम का पार्ट नहीं, रूम में से दीवारें है, ये तो एक्स्ट्रा लगाया हमने, समझ रहे हो? तो जब हम बात करते हैं पीएस की, तब दो ट्रायंगल बढ़ जाता है, ठीक है? ऐसे सोचने का नहीं। अच्छा सुनो, हम देखो पहले तो ये दिया हुआ बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है, तो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस, उसको मान लेते हैं एक्स, क्योंकि दिया हुआ बाइसेक्ट कर रहा है, दिया ना, पी एस बाइसेक्ट, दो टुकड़े इक्वल किसके, क्यू पी आर के। सर लीनियर पेंसिल। हाँ हो सकता है, पर वो तर्क देना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान से देखो, पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस। अच्छा सबको मैं वापस याद दिला दूं, ये होती है प्रॉपर्टी एक्सटीरियर। एक ट्रायंगल में हमारे तीन एंगल है, ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है? ये बी है और ये सी है। तो बाहर वाला जो एंगल होता है, बाहर वाला, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। शर्त क्या है कि वो एकदम सीधा होना चाहिए, मालूम है ना, सीधा, सीधा है। तो बाहर वाला एंगल जो होता है वो अंदर के दो का सम होता है, जिसको टच करे उसको छोड़ दो, उसको नहीं गिनना, अंदर के जो बच जाते हैं उनका सम होता है, सही है? तो ये जो एंगल ई होगा ये ए प्लस बी होगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो पी क्यू एस की बात करूं, इस पी क्यू एस के लिए ये वाला क्या हो गया, एक्सटीरियर, बाहर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना, बाहर, बाहर हुआ ना, बाहर का एंगल हुआ ये वाला पी क्यू एस के लिए। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो पी एस आर है, ये इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए बाहर का एंगल है, इसके लिए, सही है? तो ये इसको टच कर रहा है, इसको छोड़ दो, तो इन दोनों का सम होगा, सही है? एक्स प्लस क्यू, कोई दिक्कत? ये एक्स प्लस क्यू होगा, क्लियर है? तो पी एस आर क्या होगा, एक्स प्लस क्यू, एंगल क्यू, सही है? ये इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ट्रायंगल लेता हूं पी एस आर, बोलो। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, यह प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, वेरी गुड। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ई ए पी लिख दिया करो, शॉर्ट में चलेगा, एक्सटीरियर है ना, ऐसे एक्स लगा दिया करो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख दिया करो, ठीक है? अच्छा देखो पी एस आर, अब मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल बाहर का हो गया, सही है? तो और सीधा भी है ना एकदम, तो इन दोनों का सम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो एंगल पी एस क्यू वो जो होगा वो एक्स प्लस एंगल आर, सही है? यहां भी सेम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक बार लिखने की जरूरत है, अपने नोट्स में आप 2 बार लिखना का मालूम पड़े आपको, ठीक है? एग्जाम में एक बार लिखने का। प्रूव हो गया, हो गया प्रूव, हो गया प्रूव कि पी एस आर इससे बड़ा है। हमको क्या लिखना, पी एस आर ये बड़ा है पी एस क्यू से, तो ये इससे बड़ा प्रूव हो गया 2 और 1 से। कैसे बताओ, तर्क देके बताना, तर्क देके बताना। पी एस आर और पी एस क्यू दोनों को देखो, दोनों इक्वेशन देखो। ओके वृंदा बेटा आप बताओ कैसे करेंगे, कैसे मालूम पड़ा मुझे? कोई आइडिया आ रहा है वृंदा को? नहीं, अच्छा ठीक है। अब वृंदा आपको यहाँ तक समझ होता है जो मैंने यहाँ तक किया क्वेश्चन? ओके फाइन, ठीक है। बियोला बता। सर गिवन में बोला है कि सर पी आर और पी आर पी क्यू से बड़ा है, तो सर पी एस आर की वैल्यू क्यू आ रही है और पी एस क्यू की मतलब एक्स प्लस क्यू आ रही है, और पी एस क्यू की वैल्यू एक्स प्लस आर आ रही है, तो सर आर क्यू से बड़ा है। आर क्यू से बड़ा है? नहीं, क्यू आर से बड़ा आ रहा है। अरे अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूं, इसको गिनने गिनते हैं, तो पी आर बड़ा है, तो सामने वाला एंगल क्यू भी बड़ा है, पी क्यू छोटा है, तो सामने वाला एंगल आर भी छोटा है। ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, ये इससे बड़ा है, ये प्रूव हो चुका है। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था वैसे बराबर है, वैसे एग्जांपल से प्रूव हो जाएगा, ठीक है? मना सही बोलो।
सर भूल गया। अरे क्या सर ने क्या बनना बोले ठीक है, दर्श बोल। यार जैसे करने लिखा हाँ PQ से बड़ा है तो उसकी ऑपोजिट साइड में पी आर अपोजिट एंगल, तो वो लिख दिया मैंने ऑलरेडी, वो तो लिखा हुआ ये रहा, ये रहा। हाँ आगे बोल, इन दोनों से कैसे मालूम पड़ा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर एंगल Q बड़ा है, मतलब अगर x प्लस 10 है तो वो बड़ा ही आने वाला है, और अगर x प्लस 9 है तो वो छोटा है। समझे क्या बोला? सर और सर और सर नहीं समझा? सर एंगल Q को 2x लो और उसको एंगल R को x लो, क्योंकि वो तो उससे छोटा है सर, 3x और 2x होगा वो। अच्छा तू कैसे समझा, तू कैसे समझ रहा है? वही जाओगे आंसर। देखो सुनो, आप ऐसे समझ सकते हो, सिंपल, तो सिंपल नंबर देखो, पी अभी ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं, आपको मन में सोचना है। अच्छा पी एस आर और पी एस दोनों में एक्स आ रहा है, तो एक्स के नंबर ले लो, मान लो कि 10 है, दोनों कितने हैं? 10, सही है, ओके। अब पी एस आर में एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है? क्यू, और इसमें क्या जोड़ना है एक्स्ट्रा? आर। पर ध्यान रखना कि क्यू बड़ा होना चाहिए आर से, तो क्या लूँ मैं? कोई नंबर बोल। कोई भी हाँ 1 ले मतलब फिर 10 5 ऐसा ले, 5 6 हाँ 6। अब आर तो छोटा है क्यू से, तो कोई नंबर ले जो 6 से छोटा हो। 3 पता। अब यहाँ क्या आंसर आ रहा है? 13। यहाँ क्या आंसर आ रहा है? बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो दोनों में x सेम है, मतलब ध्वनि और पूर्व मतलब पैसे सेम है, 100 रुपए 100 रुपए, ठीक है। मैंने ध्वनि को दिए 60 रुपए और इसको दिए 1 रुपया, तो ज्यादा किसको दिए? जिसको जिसमें ज्यादा जोड़ूंगा वो बड़ा बन जाएगा, समझे? तो मैंने ज्यादा किसमें जोड़ा है? पीएसआर में, तो पीएसआर बड़ा हो जाएगा। अरे हाँ के ना, इससे मालूम पड़ गया ना हमको। वैसे आप सिंपल नंबर लेके समझ सकते हैं। अरे हाँ के ना, क्लियर है? तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 पीएसआर इज ग्रेटर देन पीएसक्यू। बेटा समझ में आया वृंदा आपको? सर तो ऐसे भी प्रूव हो गया ना, अब पीआर बड़ा है तो एंगल पीएसआर बड़ा होगा, और पीक्यू छोटा है तो एंगल ये तू लेगा डंडा? क्यों सर? जब तू पीएसआर ले तो दो ट्रायंगल टुकड़े नहीं हो गए? सॉरी ये तो दिमाग लगा रहा है। नहीं लगा भले बच्चे, पर सुन, खुद से सवाल तो पूछ एक बार के साथ, मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही है? बस लग गया ऐसे बोल दिया। सर मैंने अभी और यही बच्चे गलती करते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ, थ्योरम की समझ होनी चाहिए, समझ रहे हो? थ्योरम की सही समझ ये है, हमको लगता है ना, पर ऐसा वो आपको थ्योरम क्या बोलते हैं कि एक ही ट्रायंगल होना चाहिए। सर ऐसा लिखा है, सर लिखा हुआ है कि हाँ और ट्रायंगल लिखा हुआ। सर सर दादी का कॉल आ रहा है। तो ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, वो बाद में समझा दूंगा आराम से, ठीक है। फटाफट लिख दो, मतलब इसके बाद 8 हम सीक्वेंस में चलेंगे, तो सब जुड़े हुए चैप्टर है, इसीलिए सब जुड़े हुए चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 8 में भैया बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बना सके स्माइल तो देखो यार, एकदम किलर स्माइल है, किलर। ओ बना सके, हाँ सर एक बात बोलूं, टी स्क्वायर सर ये नीचे पूरा जो आया ना, तो जीरो ने मेरे इधर है ना टॉयलेट क्यों, मैंने देखा ये सुन तो कैसी है। सर सुनो तो बाद में रुक जा